जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भूत प्रेत पिशाच जिन और ब्रह्म राक्षस की कहानियाँ बहुत मशहूर हैं, उसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज में, खासकर नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में, कई तरह के शैतानों के किस्से बहुत मशहूर हैं। पर इन सब शैतानों में से सबसे खतरनाक है वेंडिगो। वेंडिगो एक ऐसा शैतान होता है जो इंसानों से ही बना होता है, पर ना तो ये जिंदा होता है और ना ही मुर्दा। वैसे तो इस शैतान के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं, पर एक बात जिसको सभी मानते हैं वो ये है कि ये हमेशा भूखा रहता है और इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले नॉर्थ अमेरिका के कबीलों में जब भुखमरी पड़ी थी और वो लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो मरते हुए वो एक दूसरे को ही खाने लगे थे और तब उन्हें श्राप लगा और उस श्राप से पैदा हुआ वेंडिगो, एक खौफनाक नरभक्षी शैतान। अमेरिका और कनाडा के जंगलों में इसके देखे जाने के बहुत से किस्से मौजूद हैं। ये बहुत लंबा और पतला होता है, इतना पतला जैसे इसने सालों से कुछ ना खाया हो। इसके हाथ बहुत लंबे होते हैं और इसके घुटनों तक आते हैं। खाल ऐसी होती है कि मानो गल रही हो। एक तरह से ये एक चलता फिरता लाश होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसानों की ही तरह बात कर सकता है, क्योंकि ये भी एक इंसान से ही बना होता है। वैसे तो इस शैतान के बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन उन सब के बारे में मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, इसीलिए मैं उन सबको अलग अलग पार्ट्स में कवर करूंगा। आज की ये कहानी नॉर्थ अमेरिका के जंगलों की है और वहीं के एक लड़के की बताई गई है। आगे की कहानी मैं उसी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। ये बात बहुत साल पहले की है, जब मैं और मेरे दोस्तों का एक ग्रुप, जिसमें सब लगभग 17 से 18 साल के थे, हम सब जंगलों में हंटिंग के लिए गए थे। वो अगस्त का महीना था और उस रात हम सब जंगल में बने एक कैबिन के बाहर आग जलाकर बैठे हुए थे। हम उसी कैबिन में ठहरे थे क्योंकि वो कैबिन मेरे अंकल का था। थोड़ी देर आग के पास बातें करने के बाद हम सब कैबिन के अंदर चले गए। दिन भर की थकान के कारण हमें बहुत जल्दी नींद आ गई। हम सब खाना खा के सोने के लिए लेट गए। हमें सोए हुए कुछ ही घंटे हुए होंगे कि मेरी नींद एक जोरों की घड़घड़ाहट की आवाज़ से खुल गई। वो आवाज़ किचन की तरफ से आ रही थी। इन आवाज़ों को सुनकर मेरे सभी दोस्तों की भी नींद खुल गई थी। हम सब भागते हुए किचन की तरफ गए। किचन में हमने देखा कि मेरा एक दोस्त और मेरे अंकल वहाँ बेतहाशा डरे खड़े थे। हम सब ने उन दोनों से उन आवाज़ों के बारे में पूछा ही था कि तभी हमें कैबिन के छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो जो कुछ भी कैबिन के छत पर चल रहा था वो बहुत बड़ा और भारी था। उसकी कदमों की आवाज़ से ये बात साफ थी। फिर उसने एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख मारी और कैबिन के छत से नीचे कूद गया। उस चीख ने हम सब का खून जमा दिया था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि जंगल में ऐसा कौन सा जानवर है जो इतनी भयानक चीख मार सकता है। उसके ज़मीन पर कूदने की आवाज़ इतने ज़ोरों की थी कि ये बात साफ थी 500 पाउंड से ज़्यादा का वज़न होगा उसका। अंकल ने हम सबको बिल्कुल शांत रहने को कहा। हम सब बिना आवाज़ करते हुए जाके एक कमरे में बैठ गए। उसी समय पता नहीं मेरे एक दोस्त को क्या पागलपन सूझी। उसने कहा कि वो बाहर जाके देख के आएगा कि वो क्या चीज़ है। हम सब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना और अपनी फ्लैशलाइट लेके बाहर चला गया। हम सब बहुत परेशान थे।
और मेरे अंकल को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। उसको गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो भागता हुआ कैबिन के अंदर आया और जोरों से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बस यही बड़बड़ाए जा रहा था कि बाहर एक बहुत बड़ा जानवर है और वो अपने दोनों पैरों पर चल रहा है। वो डर के मारे कांप रहा था। हम सब ने उसे पानी पिलाया और शांत करवाया, पर इससे पहले कि हम उस चीज़ के बारे में उससे पूछते, मेरे अंकल ने उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। शायद मेरे अंकल को उस चीज़ के बारे में पता था और वो नहीं चाहते थे कि हम उस चीज़ के बारे में जानकर और ज़्यादा डरें। अंकल ने हमसे कहा कि हमें कुछ भी करके सुबह तक इसी कैबिन में रहना है और सुबह होते ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे। मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने रात भर जागने का फैसला किया। बाकी सब डरते डरते सो गए थे। हमें अभी भी उस जानवर के हल्के हल्के गुर्राने की और अपने भारी भारी कदमों से कैबिन के चारों तरफ घूमने की आवाज़ें आ रही थी। हम सब डरे सहमे बिल्कुल चुपचाप कैबिन के अंदर बैठे हुए थे। तभी पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखना चाहा। मैंने अभी खिड़की खोली ही थी कि तभी मुझे वो दिखा। मैंने उसे उसके पीछे की साइड से देखा था। वो करीब 10 फीट लंबा था और अपने 2 पैरों पर चल रहा था। उसके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे थे और उसके घुटनों तक आ रहे थे। उसका रंग बिल्कुल काला था। उसके सींग भी थे जैसे किसी हिरण के होते हैं। वो चलता हुआ कैबिन की आगे की तरफ चला गया। उसे देख के मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोग और डरें। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह के 5 बजे तो अंकल ने हम सबको उठा दिया। उन्होंने हमें बताया कि वो जो कुछ भी था अब वहाँ से जा चुका है और हमें जल्दी से पैकिंग करके वहाँ से निकलने को कहा। हम सब ने वैसा ही किया। हमने अपना सामान गाड़ी में रखा और वहाँ से निकल गए। 2 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद हम अपने अंकल के घर पहुँच गए। हम सब दोस्तों का घर अपने अंकल के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने अंकल से कल रात के बारे में पूछने की कोशिश की तो पहले वो इस बारे में बताने से बहुत हिचकिचा रहे थे, पर कुछ देर पूछते रहने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो एक वेंडिगो था। अंकल ने आगे हमें इसके बारे में बताया कि ये एक आदमखोर शैतान होता है और जंगलों में ही रहता है और अगर एक बार इसे आपकी गंध लग जाए तो ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अंकल की इन बातों को सुनकर हमने अपने आगे के सभी कैंपिंग प्लान्स कैंसिल कर दिए। मैं उस शैतान को कभी नहीं भुला सकता और उस इंसिडेंट के बाद मैं जंगल में वापस कभी नहीं गया। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेंडिगो क्या होता है और वेंडिगो से ही जुड़े एक रियल इंसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको कुछ रियल इंसिडेंट बताऊंगा जिसमें लोगों का सामना वेंडिगो से हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ऐसे ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।